हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इनका ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। सूर्य का महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ष भ्रमण करने के बाद ये इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो वैसे तो सूर्य का परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है, परंतु अब ये जो परिवर्तन 14 अप्रैल को होने जा रहा है और 15 अप्रैल से आपके जीवन में इनके क्या प्रभाव होंगे वो हम समझेंगे। 15 अप्रैल से लेके एक महीने तक यानी कि 15 मई तक स्थितियाँ क्या आपके जीवन में होंगी, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, सभी कुछ जानेंगे। और ये जो परिवर्तन है ये मेष राशि में होने जा रहा है। मेष राशि मंगल की ये राशि है और यहाँ पर जो ये गोचर काल सूर्य का होता है ये उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। और जब कोई ग्रह उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण रूप से बहुत अच्छे फल देता है और आपके जीवन में सूर्य का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ये लग्न के अधिपति हैं, लग्नेश हैं, और यदि आपकी राशि है तो राशि से है। और ये गोचर काल जो होने जा रहा है, एक तो ये कि ये उच्च हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लग्नेश या राशि से तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 7 मई 2025 को ही सूर्य तो रहेंगे ही मेष में, साथ में बुध भी आ जाएंगे, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा यहाँ विचारणीय तथ्य ये है कि ये आपके, जैसे मैंने कहा कि लग्न के अधिपति हैं, और जब ये मेष राशि में अब गोचर करेंगे तो आपके ये भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। तो लग्नेश यदि भाग्य भाव में जाता है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, और इस स्थिति का क्या प्रभाव होगा इसे हम समझेंगे। और सूर्य वो ग्रह हैं कि आपको यदि मान सम्मान चाहिए तो ये दिलाते हैं, आपको यश प्रतिष्ठा चाहिए अपनी तो सूर्य का प्रभाव देखना होगा। आप अपने जीवन में आरोग्यता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम निरोग रहें, तो इसके लिए भी सूर्य आरोग्यता की प्राप्ति कराते हैं। सूर्य वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन आधार हैं, क्योंकि सूर्य को आत्मा कहा गया है ना, तो आत्मा ही सबसे मूल आधार है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इसे हम समझें कि कैसा क्या फल हमें मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन ये आपके जीवन में आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, यश प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आपके मान सम्मान में 4 चांद लगेंगे इस समय, और आप अपने जीवन में इस समय बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत अच्छी स्थितियों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज हम जहाँ भी हैं हमारे निर्णय हैं, हमारी सोच है, हमारे कर्म हैं, तो इसलिए निर्णय सही लेना ये बेहद ज़रूरी है। और आपके जीवन में इस समय भाग्योदय का समय कहा जाएगा। ये समय वो समय है जिसमें सूर्य आपके जीवन में एक ऐसा अवसर ला रहे हैं कि भैया जो वरदान मांगना है मांग लो, है ना, जो चाहिए सो आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कि सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि आप प्रयास कर रहे थे, करना चाहते थे, आप मेहनत भी कर रहे थे, हर एक तरह से आपने प्रयास किया पर काम सफल नहीं हो रहे थे, परंतु ये वो समय होगा जिस समय आपके जीवन में सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। आपके जीवन में रुके हुए काम जो हैं वो बनने वाले हैं।
तो ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ये जो सूर्य का गोचर है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति थी तो इसे अब दूर करेगा, आपस में प्रेम बढ़ाएगा और पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। कहते हैं ना कि जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद हो उसके जीवन में उन्नति प्रगति तो बनी ही रहती है। आपके ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, बड़ी डिग्रियां लेना चाहते हैं। तो ये अच्छा अवसर है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम थी, यानी कि कई बार एडमिशन में या अन्य तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें आपको उच्च शिक्षा हासिल करने में सहयोग करेंगे और आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में आप चाहे परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हैं, या आप अपने जीवन में कोई भी एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप अब देखा जाए तो इसमें बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और सोशल मीडिया में भी जो लोग सरकारी क्षेत्र या सरकार से संबंधित योजनाएं या उससे संबंधित कंटेंट बनाते हैं, है ना, वीडियो बनाते हैं या लिखते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं और आप काम करते हैं, सरकार से संबंधित कामों के बारे में आप बताते हैं, चाहे अब आप योजना बताते हों या अन्य जो बहुत सारे काम होते हैं सरकार के वो बताते हों, यानी कि सरकार से जुड़ी हुई स्थितियों को यदि आप बताते हैं, वो भी पॉजिटिव वे पे। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होता है, वैसे तो बहुत कम ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी भी विषय या किसी वस्तु के बारे में निगेटिव स्थिति क्या है उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप पॉजिटिव स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है और आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत बढ़िया है। हाँ, अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखना होता है, समझना होता है कि आपकी कौन सी कैसी ग्रहस्थितियाँ हैं। तो यदि वो भी सपोर्ट कर रही हैं, तो सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ आपने, यदि सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, क्रिएटर हैं किसी भी रूप में, तो आप ये जानते होंगे कि आपने कभी देखा होगा या महसूस किया होगा, यदि आप कुछ समय से हैं क्रिएटर, कि बहुत सारे लोगों की ग्रोथ अचानक होने लगती है। उनके लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके व्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। वो ऐसे फील्ड में है कि पैसा भी सोशल मीडिया से बहुत कमाते हैं। पर कई बार वही व्यक्ति, सोचिए, व्यक्ति वही है, कंटेंट वही है, चैनल वही है, या ब्लॉग लिखते हैं बहुत लोग तो ब्लॉग वही है। ब्लॉग एक तो जो वीडियो वाला बनाते हैं, एक लिखने वाला, तो बहुत लोग लिखने वाला भी करते हैं। और भी ऐसे जैसे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या अन्य और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट हैं जहां लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। तो किसी भी तरह आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक ग्रो कर जाता है। अब जैसे कोई आप पेज बनाए हैं, है ना, ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो पहले तो ग्रो नहीं कर रहा था, पर अचानक उसकी ग्रोथ बहुत हो गई। या कोई व्यक्ति आता ही है तो जल्दी ग्रोथ हो जाती है, पर बाद में कभी न कभी ये फेस आता है कि वो डाउन भी हो जाता है ना। तो इसमें बहुत सारी ग्रहस्थितियाँ हैं जिन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये भी है कि आप सोशल मीडिया से यदि जुड़ रहे हैं या कोई कंटेंट बनाना चाहते किसी भी तरह से, या सोशल मीडिया या ऑनलाइन पैसा या ऑफलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो कौन सा काम करना चाहिए ये समझना ज़रूरी है। एक तो ये भी, जैसे अब किसी की कुंडली में योग है कि व्यक्ति सोशल मीडिया से पैसा कमाएगा, ठीक है,
परंतु सोशल मीडिया में कौन सा कंटेंट बनाए वो भी डिपेंड, क्योंकि ये भी होता कि कई बार लोग सोशल मीडिया में आ तो जाते हैं, यहाँ ग्रोथ होनी है तो आ तो गए, पर वो सही कंटेंट नहीं बना पाते कि उनके हिसाब से क्या कंटेंट होना चाहिए जिसमें ग्रोथ मिले। और जो लोग सफल व्यक्ति हैं सोशल मीडिया में, उनको आपने कभी न कभी यदि सुना हो इंटरव्यू वगैरह उनका, या वो खुद बता रहे हों, कई बार अपनी स्टोरी डालते हैं लोग, तो वो बताते कि हमने इस कैटेगरी में काम किया, फिर हमने इस कैटेगरी में काम किया, फिर हमने इस कैटेगरी में काम किया, तब जाके हमें इस कैटेगरी में सफलता मिले, बाकियों में हमें नहीं मिले। तो यही रीज़न होता है कि सही कैटेगरी यदि आप चूज कर लेते हैं आपके कुंडली के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपको सफलता जल्दी मिले और लॉन्ग टर्म भी मिले। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि उस समय कोई ऐसा ग्रह था जो बहुत अच्छा फल दे रहा था, तो उसी कैटेगरी में आपने काम किया, पर अब उस ग्रह की स्थिति पूर्ण हो चुकी है, उसकी दशा पूर्ण हो चुकी है, तो पता चला कि अब वो कंटेंट आपके लिए वैलिड नहीं रह गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यदि समझा जाए डिटेल में, आप लोगों के यदि कमेंट आएंगे तो आगे चल के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक दूसरा चैनल है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें ज्योतिष सीखने को आपको मिलती है, तो वहाँ पर इसकी हम फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हम लोग समझेंगे इसके विषय में। यदि आप लोग के कमेंट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके बारे में भी हम चर्चा फिर करेंगे। तो देखा जाए तो सूर्य के कुछ ऐसे परिवर्तन के प्रभाव हमें मिलने वाले हैं, परंतु इसमें उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो आप भगवान सूर्य की आराधना करिए, और साथ में भगवान विष्णु या उनके किसी भी अवतार की आराधना कर सकते हैं, तो इससे आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है, आपने अभी जो सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, तो आपको गोचर के आधार पे ही खाली निर्णय नहीं लेना, क्योंकि ये आधा प्रभाव देता है और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। तो दोनों को देखिए, समझिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, इसके बाद निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।